क्या आपने कभी भरत तिवारी को शराब पीकर सड़क पर पड़े हुए देखा था? क्या कभी किसी ने उसे किसी बहन बेटी को छेड़ते हुए या किसी गरीब को सताते हुए देखा था? जवाब है नहीं। तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों हुआ? आज ये सवाल बिहार के हर उस युवा के दिल में खटक रहा है जो सच देखना जानता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि उससे गरीबों का दर्द, मजलूमों की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। वो हमेशा समाज सेवा में लगा रहता था, जनता की आवाज बनता था। लेकिन आज कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने हथियार उठाया था। तो मेरा सवाल उन सत्ता में बैठे लोगों से है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्था बहरी हो जाती है तो उसे सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भी असेंबली में बम फेंका था। क्या उनका मकसद किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना था? नहीं, उनका मकसद था कि सोई हुई हुकूमत को जगाना। ठीक उसी तरह अगर प्रशासन समय रहते भरत तिवारी की बात सुन लेता, उसकी मांगों को मान लेता, तो आज ये नौबत नहीं आती। लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी था। मैं पूछता हूँ, क्या उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास था? क्या उसने किसी निर्दोष पर गोली चलाई? क्या उसने किसी गरीब का हक मारा था? नहीं, उसने सिर्फ सरकार और सिस्टम को उनके झूठे वादों के खिलाफ आईना दिखाया करता था। विडंबना देखिए, इस देश में अगर आप अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने निकलेंगे तो ये पुलिस आप पर लाठियां बरसा देंगी। आपको आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा। और ये वही बिहार है ना, जहां खुलेआम घूमने वाले बलात्कारियों और हत्यारों का कभी इनकाउंटर नहीं होता, जहां करोड़ों युवाओं के भविष्य और नौकरियों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं का इनकाउंटर नहीं होता। लेकिन जो समाज के लिए लड़ रहा था, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। पुलिस ने आश्वासन दिया, उसने भरोसा करके कानून के आगे अपना हथियार डाल दिए, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा और एक फर्जी एनकाउंटर। प्रशासन सोच रहा है कि उसने एक इंसान को मारकर कहानी खत्म कर दी, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने सिर्फ एक शरीर को मारा है, उसके विचारों को नहीं। आज भरत तिवारी की ये विचारधारा देश के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। अब की युवा सिर्फ और सिर्फ बदलाव की बात करेगा, हक और वैचारिक क्रांति की बात करेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशासन की बेरुखी ने एक हंसते खेलते नौजवान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक